मूलाधार चक्र का स्वभाव सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह केंद्र, गुदा और गुप्तांग के बीच स्थित होता है। हालांकि यहाँ कोई आंतरिक अंग नहीं होता। कहा जाता है कि यह जननेंद्रिय और एड्रेनल ग्लैंड जुड़ा होता है और अस्तित्व जब खतरे में होता है तो मरने मारने का दायित्व इसी का होता है। इस क्षेत्र में एक मांसपेशी होती है जो यौन क्रिया में स्खलन को नियंत्रित करती है। शुक्राणु और अनाणु के बीच एक समानांतर रूपरेखा होती है जहां जनन संहिता और कुंडलिनी कुंडली बनाकर रहता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख्य विषय कामवासना, लालसा और सनक में निहित है। शारीरिक रूप से मूलाधार कामवासना को, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। एक संतुलित मूलाधार चक्र आपको अपने आंतरिक विवेक को बनाए रखने और उसका विस्तार करने में मदद करेगा। आप सही और गलत के बीच अंतर करने की सहज क्षमता हासिल कर लेते हैं। जब शुद्ध विवेक प्रबल होता है तो व्यक्ति उन कार्यों से बचता है जो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक संतुलित मूलाधार चक्र से याददाश्त, चित्त और केंद्रित होने में भी सुधार होगा। भावनात्मक संतुलन और स्थिरता बनाए रखते हुए व्यक्ति बौद्धिक निर्णय प्रभावी ढंग व कुशलतापूर्वक लेने में सक्षम होता है। चूंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से बना है, यह हमारी जागरूकता को प्रकृति के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम उनकी उदारता के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीवन जीने का आनंद लेते हैं। यह हमें अप्राकृतिक या अस्वस्थ जीवन शैली, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विकृत या प्रकृति के विरुद्ध माना जा सकता है, से बचने में भी मदद करता है। एक विकसित मूलाधार चक्र हमें अपनी खुद की सरलता और पवित्रता के साथ साथ दूसरों को भी समझने और सम्मान करने की अनुमति देता है। जब हम अपने मूलाधार चक्र में अशांति का अनुभव करते हैं तो कई बीमारियां हो सकती हैं। मूलाधार चक्र को संतुलित करके वाम चैनल की समस्याओं जैसे अवसाद या सुस्ती को भी रोका जा सकता है। मूलाधार चक्र में उचित संतुलन स्थापित करके दाएं चैनल की समस्याएं जैसे एग्रेसिव व्यवहार, ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग और ओवर ईटिंग की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है। विद्वानों का मानना है कि जिन लोगों का मूलाधार चक्र जागृत होता है वे लोग धन संपत्ति को अपेक्षाकृत जल्दी आकर्षित कर पाने में सक्षम रहते हैं। जिन लोगों को मूलाधार चक्र के विषय में ज्यादा नहीं पता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह शरीर के निचले हिस्से में मौजूद ऊर्जा का केंद्र है जो आपको भूमि और भौतिक दुनिया से जोड़ता है। इस चक्र का संबंध आपके भीतर मौजूद डर रूपी भावनाओं से है जो कि विशेष रूप से भोजन और धन से जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं इसका संबंध अस्तित्व के डर से भी है। मूलाधार चक्र को जागृत करने से आप भौतिक रूप से ज्यादा सचेत हो जाते हैं। आप स्वयं को अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इन 7 चक्रों को जागृत करने का अलग अलग तरीका है और इनके जागृत होने के पश्चात आपको प्राप्त होने वाले लाभ भी अलग अलग हैं। मूलाधार चक्र उन लोगों से जुड़ा है जो अधिकांश समय इसी चिंता में रहते हैं कि किस तरह अपने जीवन में मौजूद धन संबंधी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। धन से जुड़े नकारात्मक विचार, धन संपत्ति को आकर्षित करने से जुड़े विचार। अगर आप भी इसी श्रेणी में शामिल हैं तो यहाँ हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश तो आपको ही करनी होगी अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने की। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है। इसका प्रतिदिन 108 बार जाप करने से यह चक्र जागृत होने लगता है। मूलाधार चक्र को एक और विधि से जागृत किया जा सकता है। जमीन पर बैठ जाएं, अपनी कमर सीधी और कंधे पीछे की ओर रखें। अपनी मांसपेशियों को आराम देने की कोशिश करें। अपनी आंखों को बंद रखें और गहरी श्वास लें। नाक के जरिए सांस अंदर लें, उसे शरीर के जितना नीचे ले जा सके ले जाए।
उसके बाद श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अपने ध्यान को उस जगह पर केंद्रित करें जहां मूलाधार चक्र मौजूद है। यह जगह आपकी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे है। क्या आपको उस जगह पर कंपन का एहसास होना प्रारंभ हुआ है? अगर ऐसा है तो आपको धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना चाहिए और दिन की शुरुआत करने से पहले कुछ समय खुद के साथ बिताना भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इस क्रिया को रोज अपने दिन की शुरुआत करने से पूर्व अगर आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने हाव भाव, बातों और स्वभाव में अंतर को महसूस करने लगेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।